तेजस्वी जी ये खुद इस वक्त परेशान है कि वो तो बेगुनाह निकला, अब मेरा क्या होगा। वो सोच रहे हैं उसने वादा किया था कि मेरी तो सीट गिरा देगा, ये मेरे को तो नीचे ला देगा, गमछे से बांध के तुम्हारी सीट ऐसे खींच लाएगा, देख लेना तुम। भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, हमारे मोदी को कहते हैं लागा झुलनिया में धक्का, बलम कलकत्ता पहुंच गया। लालू जी तुम्हारे झुलनी में ऐसा धक्का लगेगा ना तो गड्ढा में पहुंच जाओगे। हाँ, और गड्ढा में छोड़ो, ऐसी जगह जाओगे ना कि अब तुम्हें कुछ नहीं बोलना ही पड़ेगा। जो एक पत्रकार गरीबों का मदद कर सकता है, वो एक पत्रकार अनिल कपूर जैसा नायक भी बन सकता है, ठीक है ना। और वो दिन दूर नहीं कि वो एक दिन का सीएम बन के दिखाएगा और तुम्हारे तख्ते पलट देगा। सब कोई टॉयलेट में भागेगा, कोई कहीं भागेगा, फिर ये दिन आएगा गड़बड़ा गई है तुम्हारी, हिल गए हो, कुछ नहीं कर पाए तुम क्या संभालोगे। संभालने वाला शेर बिहार में खड़ा हो रहा है नीतीश, और तुम तो बिन पैनी के लोटा हो। नमस्कार साथियों, जिस मनीष कश्यप को लोग छोटा सा यूट्यूबर मान रहे थे, छोटा पत्रकार कह रहे थे, उन्होंने बिहार की राजनीति में हलचल ला दी है। हलचल भी ऐसी, अच्छे राजनेता आज कांप रहे हैं बिहार के, खासकर आरजेडी और जेडीयू के, जो उन्हें तमिलनाडु की जेल में बंद करने का ख्वाब देख रहे थे, जो बिहार में बंद करने का ख्वाब देख रहे थे। लेकिन तमिलनाडु की जब कोर्ट ने तमिलनाडु पुलिस को फटकार लगाई तो अच्छों की अकल ठिकाने आ गई। और मनीष कश्यप के समर्थन में काफी लोग आज हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे सबसे। क्या कहेंगे जो तमिलनाडु कोर्ट ने तमिलनाडु पुलिस को फटकार लगाई कि ये तो हमारे यहाँ का इतना बड़ा मैटर ही नहीं था जो आप मुजरिम की तरह पेश कर रहे हो। उसने साबित कर दिया कि मेरी कोई गलती नहीं थी। और ये क्या कहते हैं इनको, तेजस्वी जी ये खुद इस वक्त परेशान है कि वो तो बेगुनाह निकला, अब मेरा क्या होगा। अब ये चीज सोचो, अब वो सोच रहे हैं उसने वादा किया था कि मेरी तो सीट गिरा देगा, ये मेरे को तो नीचे ला देगा, गमछे से बांध के तुम्हारी सीट ऐसे खींच लाएगा, देख लेना तुम। और जो तुम अभी कुछ जल्द ही तुमने मनीष कश्यप के समर्थकों को लट बजाई है ना, वो दिन दूर नहीं कि मनीष कश्यप तुम्हारे समर्थकों को ऐसी जगह ले जाएगा ना कि मनीष कश्यप के मुरीद हो जाएंगे वो। अरे सर, मनीष कश्यप जितना नहीं रोए ना, उससे ज्यादा तो मेन स्ट्रीम मीडिया रो रही थी कि 42 लाख रुपए को उनको ऐसे बता रही थी जैसे उन्होंने 42 करोड़ रुपए का फंड ले लिया हो। अरे 42 लाख तो कुछ भी नहीं था, दूसरे अकाउंट में देख तो करोड़ों था। और बताइए, और मैं एक चीज और कह रहा हूँ, वो जिस तरह पत्रकारिता करता था उसी तरह गरीबों का मदद भी करता था। और जो एक पत्रकार गरीबों का मदद कर सकता है, वो एक पत्रकार अनिल कपूर जैसा नायक भी बन सकता है, ठीक है ना। और वो दिन दूर नहीं कि वो एक दिन का सीएम बन के दिखाएगा और तुम्हारे तख्ते पलट देगा। सब कोई टॉयलेट में भागेगा, कोई कहीं भागेगा, फिर ये दिन आएगा और वो बिहार को एक ऐसा अच्छी मोड़ पे लेके जाएगा। वो उन चोर मौसेरे भाइयों के बारे में आप क्या कहेंगे, जो एक तमिलनाडु में बैठ के मनीष कश्यप को बंद करने का ख्वाब देख रहा था, एक बिहार से तेजस्वी यादव बंद करने का ख्वाब देख रहे थे। उनको मैं एक ही कहूंगा, जिस तरह मनीष का है ना कि तुमने ऐसा हलचल मचाई कि मनीष को पूरा बिहार ढूंढ रहा है, पूरा बिहार की जनता ढूंढ रही थी कि मनीष मेरे भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है ना। और वो दिन दूर नहीं, मनीष तुम सीट पे बैठो, हम वोटों की बौछार करेंगे। एक तरफ चारा घोटाला करके लालू आराम की जिंदगी जी रहे थे, उनके ऊपर उनके बेटे ने आज तक एक वक्तव्य नहीं दिया। वो चारा घोटाला, वो कहते हैं तुम हमें ना चाहो तो कोई बात नहीं, और मनीष कश्यप और मोदी जी को नहीं चाहा तो दिक्कत में आ जाओगे, ठीक है ना। तो ये है लालू जी की बात, और लालू जी पे ही जमती है। मैं यही कहूंगा, गड़बड़ा गई है तुम्हारी, हिल गए हो,
नहीं कर पाए तुम क्या संभालोगे? संभालने वाला शेर बिहार में खड़ा हो रहा है नीतीश, और तुम तो बिन पेंदी के लोटा हो। नीतीश तो बिन पेंदी के लोटा, तुमको तो मना भी कर दिया कि अब तुम कभी बीजेपी में घुस ही नहीं सकते हो, बिल्कुल नहीं घुस सकते हो। दूसरी बात और, मनीष को तो जनता चाह रही है। आने वाले दिन मनीष और चिराग पासवान मिलकर देखना देश को चलाएंगे। हाँ। उस चैलेंज के बारे में क्या कहेंगे जो मनीष कश्यप ने कहा था, तेजस्वी यादव तुम्हें हम जमीन पे ला देंगे? जमीन पे तो जब तमिलनाडु ने कह दिया कि इसका कोई कसूर नहीं, वो उसी दिन जमीन पे आ गए, उसी दिन जमीन पे आ गए कि अब मुझे कौन बचाएगा। एक सच्चे पत्रकार से मेरी मुलाकात हो गई है, ठीक है ना, और वो एक सच्चा पत्रकार है, हिला के छोड़ेगा तुम्हें। जमीन ऊपर बैठे हो जितना, उतने ही नीचे तुम्हें गिरा के छोड़ेगा वो। सुना है आप लालू जी की एक्टिंग बड़ी अच्छी कर लेते हैं, करके दिखाएंगे। लालू जी क्या कहते हैं? भाइयों बहनों, हमारे मोदी को कहते हैं लागा झुलनिया में धक्का, बलम कलकत्ता पहुंच गया। लालू जी तुम्हारे झुलनी में ऐसा धक्का लगेगा ना तो गड्ढम पहुंच जाओगे। हाँ, और गड्ढम छोड़ो, ऐसी जगह जाओगे ना कि अब तुम्हें कुछ नहीं बोलना ही पड़ेगा, सिर्फ जनता देखे गया चारा घोटाला वाला, गया चारा घोटाला वाला, गया चारा घोटाला वाला, ठीक है ना। भैंसों की भी चारा खा गए, सबका चारा खा गए, बचा ही क्या है? आपके बदले जमीन भी खा गए, सब कुछ। और उसके बाद बिहार भाइयों को क्या कहते हैं? तुम मुझे जमीन दो, हम तुम्हें नौकरी देंगे। आप बताओ और कुछ बाकी रह गया? तुमने वहां पे रामनवमी पे भी दंगे करवा दिए, और बताओ क्या बाकी रह गया? जनता की जो बचा वो आगे की जनता बताएगी। क्या है? सबसे पहले तो तेजस्वी यादव को गिरफ्तार करना चाहिए था, जो 9वीं फेल है, जो खुद जिसके घर में 42 लाख रुपए पकड़ाया, सोना पकड़ाया, गहना पकड़ाया, जिसके पिताजी चारा घोटाला में जेल से बेल पर आए हैं, अपनी विरासत नहीं देखते हो और दूसरे को जाके घर झांकते हो। जो लड़का ओपन है, जो हम लोगों के लिए लड़ते आ रहा है उस पे तुम उंगली क्यों हो? और एक पत्रकार को गिरफ्तार करके और उसको हथकड़ी पहनाए, ये कहाँ का लागू है? कहाँ का कानून है? ये कैसा कानून है? काला कपड़ा, कोई टेररिस्ट था, कोई क्रिमिनल था? जिस तरह से कार्रवाई हुआ है, 90 दिन बोला है, हम सब युवाओं बिलख बिलख के रो रहे हैं। उसकी सरकार हम लोग मनीष कश्यप के आने के बाद 30 दिन में गिरा देंगे। 90 दिन की जगह 30 दिन में उसकी सरकार गिरा देंगे। ऑफ कोर्स 30 दिन में। एक तो बिहार की सरकार कभी इधर कभी उधर, उसका तो कुत्ता का हाल हो गया है। अब किधर जाएगा? उधर से अगर वो भगा दिया तो। जब क्राइम पे कार्रवाई होती है, जब उनके घर पे जांच बैठती है, जब उनके घोटालों पे जांच बैठती है, तो कहते हैं ईडी सीबीआई को मोदी सरकार हमारे पीछे छोड़ रही है। लेकिन जब एक वो मासूम पत्रकार को, एक यूट्यूबर को वो बिल्कुल माफियाओं की तरह ट्रीट करते हैं, तब लोकतंत्र कहाँ जाता है? जब ईडी सीबीआई कहाँ जाती है? एक तो सबसे पहले जर्नलिस्ट और पत्रकारिता के कोई कास्टलिज्म और कोई जात नहीं होता है, और उसको बीजेपी से जोड़ा जा रहा है। अगर उसको बीजेपी से जोड़ा जा रहा है तो फिर वो आज जेल में नहीं रहता। और कितने नेताओं के घर में बीजेपी के जो नेता हैं उनके घर में ईडी और सीबीआई छापे मारती है, तो क्या वो भी बीजेपी भेजती है? अपने पार्टी को भेजेगी कभी? ईडी और सीबीआई किसी की नहीं होती है और किसी भी पार्टी की नहीं होती है। लालू के सुपुत्र तो बोल रहे हैं ईडी सीबीआई मोदी की है, मोदी जी के कहने पे काम कर रहे हैं। वो तो खुलेआम पकड़ेगा इसलिए बोल रहे हैं ना। अगर मोदी का वश चलता और कानून मोदी के हाथ में होता तो आज तेजस्वी यादव जेल रहते, मनीष कश्यप जेल नहीं रहते। अच्छा जी, अब आगे क्या कहेंगे? आने वाले चुनाव में क्या करने जा रही है बिहार की जनता और बिहार का युवा? आगे वाले चुनाव में चिराग पासवान को हम लोग मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं, और साथ में मनीष कश्यप को। ना तेजस्वी यादव ना नीतीश कुमार तो एक्सपायर हो गए। क्या
कहेंगे? नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं लोग, कह रहे हैं इस बार हम 30 दिन में ही सरकार गिरा देंगे। सर इस सब के बारे में तो अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे, बट हम मनीष कश्यप के बारे में बोलेंगे। सर मनीष कश्यप वैसे बिहार से हैं, ठीक है, और बिहार की सरकार उनको जेल में भर रही है कि ये बिहार के खिलाफ उदंड बातें कर रहा है, लेकिन वही तमिलनाडु का सरकार इनके पक्ष में बोल रही है। सर मुझे तो ये समझ नहीं आता कि सर तेजस्वी जी आप तमिलनाडु की सरकार नहीं बोल रही, तमिलनाडु का न्यायालय बोल रहा है। जी तमिलनाडु का न्यायालय बोल रहा है या सरकार बोल रहा है, न्यायालय बोल रहा है या सरकार, वो दोनों सही ही बोलते हैं, बट बिहार का सरकार सही नहीं बोल रहा है। मुझे तो समझ नहीं आता है सर कि आप अपने लोगों को जेल में भर रहे हैं और दूसरे कोई उसे बाइज्जत बरी कर रहा है। सर आपको शर्म आना चाहिए, और सर शर्म तो आ ही गया होगा आपको, और डर भी आपको लगता होगा, क्योंकि एक पत्रकार की वजह से बिहार 2 दिन बंद हो चुका है, ठीक है, 1 दिन बंद हो चुका है 23 तारीख को। तो तेजस्वी यादव आप समझ लें उनका अब क्या होने वाला है। तेजस्वी यादव अब समझ ले क्या होने वाला है। आपको क्या लगता है चुनाव में तेजस्वी यादव का क्या होने वाला है? बिल्कुल सर, मैंने लास्ट टाइम इंटरव्यू दिया था सर, और मैं एक सीधा साधा लड़का हूँ, और मेरा 3 लाख लाइक मिल चुका है मुझे। तो आप सर सोच लो 3 लाख लोग मेरे पीछे खड़े हो गए, मेरे पीछे नहीं, मनीष कश्यप के पीछे खड़े हो गए। तो सर तेजस्वी जी आप समझ लीजिएगा 3 लाख लोग मेरे पीछे खड़े हो गए, तो आप तब जितने लोग नहीं देखे होंगे और भी बहुत लोग हैं, 3 लाख लोग आपके विपक्ष हो चुके हैं सर मेरे नज़र से, ठीक है सर। चलिए, तो आपने सुना मनीष कश्यप के ऊपर लोगों की राय। क्या आपको भी लगता है बिहार सरकार ने तमिलनाडु सरकार से मिलकर मनीष कश्यप के ऊपर साजिश रची और उनको बेवजह परेशान किया गया? अगर आपको भी लगता है ऐसा हुआ है तो अपनी राय जरूर रखें कमेंट बॉक्स में। जय हिंद, वंदे मातरम।